अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं आपको बताऊं, कल से मुझे अभी तक दो किस्म के मैसेजेस बड़े आ रहे हैं। पहला तो बड़ा नॉर्मल है, दूसरे पे हैरानी हो रही है। एक तो लोग ईद की मुबारकबाद के लिए कर रहे हैं, कुर्बानी और उसके कबूल होने की दुआएं देते हैं। और दूसरा, बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडिया ने जो राफेल तैयारे परसों आए हैं प्लेन्स, इनके बारे में बताएं, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है टोटल राफेल प्लेन्स और यानी फाइटर प्लेन्स के बारे में तो उसने सब एयरवेव्स डोमिनेट की। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में कुछ, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आपको मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे कॉम्बैट एविएशन का पता नहीं है, और ये मैं एतराफ़ कर सकता हूं कि मुझे फाइटर प्लेन्स के बारे में जो मेरी नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड और सतही है और बेस्ड है ऑन व्हाट अदर पीपल टेल मी और एडवाइज मी। जो एयरफोर्स के लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ, जो एयरफोर्स के फ्लायर्स हैं उनसे मैं पूछता हूँ, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, वो जो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं मैं वो इंफॉर्मेशन कोशिश करता हूँ कि ये फाइटर प्लेन्स के मतलब आपके पास मैं लेके आ जाऊँ। अब काफ़ी तो लोग कन्विंस्ड हैं इस पर, और ये मैं बहुत टॉप लेवल पे एयरफोर्स की आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान 36 राफेल तैयारों के मुकाबले में 200 प्लेन जो है वो बड़ी आराम से तैयार कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, आपको उसके लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप ये देखें कि भारत में इस वक्त राफेल्स के मतलब बहुत शोर मचाया जा रहा है, बल्कि लगता ही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो राफेल्स को इतना प्रमोट नहीं कर रहा जितनी अपनी खिफत और अपनी हजीमत जो है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है वो। दरअसल राफेल के मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी एक वीडियो में एक बात कही थी कि बहुत कम मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि राफेल ने अभी तक कॉम्बैट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और जो वॉर का वेपन होता है ना जी, उसका असल टेस्ट जो है ना वो वॉर ही होता है, कॉम्बैट ही होता है। और जब तक वो 2-4 डिफरेंट एडवर्सरीज को फेस नहीं करेगा, उनके आगे उसका रिएक्शन नहीं हमें पता चलेगा, तब तक हम ये तो नहीं कह सकते। बट ऑन पेपर बहरहाल राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन असल इम्तिहान तो उसका जंग ही होना है। लेकिन ऑन पेपर बहरहाल वो बड़ा अच्छा जहाज है, और कह सकते हैं कि इतना अच्छा जहाज है कि कागजी शेर है, और इसने अभी मैदान जंग में कोई काम नहीं किया। इट्स नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर देयर। भारत ने ये फिलहाल अपनी वक्ती जरूरत को पूरा करने के लिए इनको लिया है, क्योंकि भारत इस वक्त जो है वो बड़ी तेजियां दिखा रहा है। वो चाइना के आगे भी, पाकिस्तान के आगे भी, भूटान के आगे भी, वो नेपाल को भी तंग करना चाह रहा है। तो वो उसने बड़ी इमरजेंसी में ये जहाज को खरीदा, और ये आप समझें कि ये वक्ती तौर पर उन्होंने लिया। राफेल तो है, भारत के पास कोई जहाज नहीं है जो ये 5th जनरेशन का मुकाबला कर सके। अब उसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट एक उसने की और उसने मंगा लिया ये राफेल को। अभी उसमें 36 में से 5 प्लेन्स आई हैं। असल में उसकी वजह यह है कि भारत की जो मॉडर्न जेट्स की इन्वेंट्री है ना, वो महकमा आसार कदीमा के लिए ठीक है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ठीक नहीं। ये मिग्स वगैरह जो हैं ये तो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, और जब ये पिछला कॉम्बैट हुआ था जिसमें अभिनंदन वगैरह को ट्रैप कर लिया था और उसको फिर रिजेक्ट करना पड़ा, और उसने अपनी एक और जहाज को शूट डाउन कर दिया अभिनंदन ने। तो ये सारी आपको बताते हैं उनके इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मैन पावर की जो कलेक्टिव क्वालिटी है उसकी डिस्पैरिटी जो है वो आपको शो करता है कि इंडिया इतना अच्छा नहीं है एयरफोर्स में जितना वो न्यूमेरिकली करता है। कि अगर जो कहता है कि हमारे पास इतने जहाज हैं, फाइन, लेकिन उन जहाज़ों का ताल्लुक जो है म्यूजियम में होना चाहिए, अजायब घर में होना चाहिए। भारत को एक मॉडर्न तैयारी की जरूरत थी जिसको अपनी बैकबोन बनाना चाह रहा था, उन्होंने उसको प्रिक्योर कर लिया। लेकिन आज का वो दौर नहीं है कि जहाज डॉग फाइट करें और आमने सामने आए और एक दूसरे पे गोलियां मारें, जैसे MM आलम ने किया, या सरफराज रफीकी ने किया, या सीसल चौधरी ने किया। बड़े ऐसा तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, और कमाल के पायलट्स थे। आई मीन एज पायलट्स थे वो सुपर ह्यूमंस, इसमें कोई शक नहीं है। अब यह है कि वो पुराने ज़माने की बात है कि आपस में आप डॉग फाइट करते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं और एक दूसरे का सर फाड़ते हैं। ये जदीद दौर का है, और इसमें कई 100 किलोमीटर पहले ही, कम से कम 100 किलोमीटर पहले ही जहाज आइडेंटिफाई हो जाता है और वो रडार सिस्टम में पकड़ा जाता है। और ये उन जहाज़ों की एबिलिटी है कि नहीं है, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू। अब होता क्या है कि आप एक
जहाज में जा रहे हैं, अपने F-16 में जा रहे हैं, अब अपने 100 किलोमीटर दूर आपको पता चला राफेल आ रहा है, आपने वहीं से उसको ऊपर मिसाइल मार दिया और वो उसको पता भी नहीं है, उसको बैठे हुए को। अभी वो ये प्लान ही बना रहा है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो लॉकअप हो जाता है और उसके बाद उसको आपने हवा में तबाह कर दिया। अब ये जो मिसाइल्स हैं ये रडार गाइडेड होते हैं। इसके जब ये जहाज फायर कर देता है ना तो रडार का काम शुरू हो जाता है और जहाज का काम खत्म हो जाता है। सो अब मल्टीपल तरीकों से वॉरफेयर हो रही है। वो ये बात समझने की जरूरत है जो इंडियन मीडिया में अभी तक मैंने देखी नहीं है। अच्छा, इसमें जीपीएस गाइडेड जो होता है, इसमें फर्स्ट शूटेबिलिटी जो होती है या फर्स्ट टाइम शॉटेबिलिटी जो होती है, ये बहुत ज्यादा काउंट करती है। के तौर पे एक तैयारे के पास एबिलिटी है कि वो 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल फायर कर सकता है और एक तैयारे के पास एबिलिटी है कि वो 70 किलोमीटर दूर से मिसाइल फायर कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो 100 किलोमीटर वाला है वो दूसरे एनिमी को अपने उसकी टारगेट रेंज में आने से पहले ही उसको टारगेट कर चुका है, शूट कर चुका है। अब वो डिस्ट्रॉय होता है यानी वो तो फ्यू सेकंड्स लेटर विल टेल, बट प्रोबेबली वो कर चुका होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होती है जहाज के अंदर और ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है क्योंकि जहाज़ों को हवा के अंदर से मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है और ज़मीन से हो या हवा से गाइडेड मिसाइल को ऑफसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16 में एग्जिस्टिंग वॉरफेयर स्वीट्स जो हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हर इस मिसाइल को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं जिसकी रेंज आपके मिसाइल से ज़्यादा। भारत जो मीटियोर ले रहा है उसमें चाइनीज़ PL-15 और इससे बहुत पहले से इसका बना हुआ है। ये PL-15 बहुत बाद का बना हुआ है, इसकी PL-15 की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और चाइनीज़ कई टेक्नोलॉजी कई चीज़ों में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड है और आगे है। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 जो है उसमें चाइनीज़ जेट JF-20 के फ्यूचर्स टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड की गई और इसमें नया और बड़ा होलोग्राफिक वाइड एंगल हेड डिस्प्ले है, होलोग्राफिक डिस्प्ले है और इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले है और J-20 में जो इस्तेमाल होता है ना वही इसमें लगाया गया। अब एडवांस इंफ्रारेड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है डिप्लॉयमेंट उसकी और लॉन्गर रेंज चाइनीज PL-15 मिसाइल्स की, उनके साथ रेडार और रॉकेट मोटर्स लगी होती हैं। पिछले साल भारतीय मीडिया का कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 को भारत और पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक का जवाब इसलिए नहीं दे सका था क्योंकि SU और MiG के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जैम कर दिए थे। अब पाकिस्तान में 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसके प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है, और इसका एतराफ पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 रिटायर्ड एयर मार्शल्स कर चुके हैं। अब जो चाइनीज J-31 और अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 के हम पल्ला होगा। तो अभी तो 36 जहाज खरीदे हैं, उनमें से 5 आई हैं, वो अम्बाला पे लैंड किए हैं राफेल। तो जब तक बाकी पूरे जहाज आएंगे तब तक हम इंशाल्लाह 5th जनरेशन स्टेल्थ वॉरफेयर में पहुंच चुके होंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे, जैसे आप देख रहे हैं कि नोट्स देख देख के पढ़ना पड़ा और बोलना पड़ा और आपको बताना पड़ा, उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स इतनी एडवांस्ड है और इतनी आगे जा रही है कि हम आराम से रात को सो सकते हैं, सुकून की नींद सो सकते हैं, नोइंग कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे मिसाइल्स की और हमारे शाइनों की नोक पे है। सो डोंट वरी, इंडियन मीडिया जो है उसको 2 दिन गुजारने दें और जब इनका चाहे पहले चाइना के साथ लद्दाख में सामना होना है, फिर पाकिस्तान के साथ भी जब ये कोशिश करेंगे तो उनका आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अंडर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।